हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐतिहासिक वीर भूमि पर आया हुआ हूं, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि साहब समय निकाल करके हमें दत्तानी युद्ध के बारे में बताएं। तो जी हां दोस्तों, मैंने उचित यही समझा कि मैं दत्तानी जाऊं और उस रणभूमि पर जाऊं जहां पर युद्ध हुआ था, उस पवित्र भूमि पर जाकर के आपको यहाँ की पूरी जानकारी दूं। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच गया हूं दत्तानी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये शिवजी का मंदिर है, ये दुड़ाजी लोहार जो ये दत्तानी के रहने वाले मेरे साथ में हैं। और इधर आप देखें तो ये पूरा विशाल वट वृक्ष है जो कहते हैं ये बहुत प्राचीन है। और यहीं पर 17 अक्टूबर 1583 को अकबर की सेना के और राव सुल्तान जो सिरोही के शासक थे उनकी सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अकबर की सेना को पराजित होना पड़ा। और अकबर की सेना के अंदर जिसमें मारवाड़ की सेना शामिल थी, अजमेर की सेना शामिल थी और गुजरात के जो ये पाथावाड़ा और दांतीवाड़ा और ये जो पूरा क्षेत्र है वहां का जो कोलू सिंह था उनकी सेना शामिल थी। 3 सेनाओं को राव सुल्तान ने यहाँ पराजित किया था, राव सुल्तान की सेना ने। और यहाँ जो शहीद हुए थे उनका स्मारक भी है, तो आपको मैं पूरा यहाँ का वर्णन बताऊंगा। दोस्तों, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसी वीर भूमि पर 17 अक्टूबर 1583 को अकबर की सेना और सिरोही के राव सुल्तान की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। इतिहासकार इस युद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध मानते हैं, हल्दी घाटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध मानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में तो कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन दोस्तों इस युद्ध में तो राव सुल्तान की सेना ने अकबर की सेना को एक तरफा हरा करके और यहाँ परास्त किया था। और उसके बाद में इतिहास में ये युद्ध बहुत ही अमर हो गया। इस युद्ध में 3 सेनाएं लड़ रही थी अकबर की तरफ से, जिसमें मारवाड़ की सेना का नेतृत्व राय सिंह कर रहे थे। गुजरात की जो अपने दांतीवाड़ा और पाथावाड़ा और इस क्षेत्र के जो था कोलू सिंह, उसकी सेना लड़ रही थी, जिसका नेतृत्व कोलू सिंह स्वयं कर रहा था। और महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल खुद मेवाड़ की अपने विरोधियों की एक सेना के साथ में नेतृत्व करते हुए अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह कि ये तीनों ही सेनापति यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। जी हां दोस्तों, ऐसा इतिहास में बहुत कम बार होता है, लेकिन ये हुआ। और ये इसको इस इंजाम तक पहुंचाने वाले इस वीर से सिरोही की सेना थी। और ये है समर सिंह जी देवड़ा की छतरी। आप देखें, जिसको बार बार अभिनंदन करते हैं। यहाँ इस पर एक लेख भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, विक्रम सावंत और समर सिंह देवड़ा। और जो पाड़ी के ठाकुर थे समर सिंह चौहान देवड़ा ही हैं। देवड़ाओं की वैसे गोत्र चौहानी और चौहानों में से ही देवड़ा जी हुए, उनके देवड़ा कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये वीर भूमि है। जैसे यहाँ पर रणभेदी बजी और शंखनाद हुआ तो सिरोही की तलवार हाथ में लेकर के, सिरोही की तलवार दोस्तों अपने आप में अनोखी है। इसको हाथ में लेते ही वीरता का भाव संचार हो जाता है, 100 गुना उसके अंदर वीरता का भाव पैदा हो जाता है। और वो तलवार लेकर के जो समर सिंह के सेनापति के नेतृत्व में और राव सुल्तान के कुशल नेतृत्व में जो सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाया, उसको देखते ही शत्रु की सेना में हाहाकार मच गया। और धड़ाधड़ जो तलवार चलने लगी थी, ऐसे चमक रही थी जैसे शाम घन में बिजली चमकती हो। और सिरोही के वीर योद्धाओं ने देखते ही देखते मुगलों की सेना का खात्मा करना आरंभ कर दिया। दोपहर होते होते आधी सेना खाली हो गई, मौत के घाट उतार दिए, रक्त रंजित हो गया ये पूरा मैदान। और जो बाकी कुछ बचे थे वो यहाँ पर अपने हथियार छोड़ करके भाग करके गए। और वो हथियार आज भी सिरोही के पैलेस में सुरक्षित पड़े हैं। और इतनी विशाल सेना के पैर उखड़ गए उनकी वीरता के सामने। तभी तो ऐसे वीर योद्धाओं की छतरी के सामने पूजा की जाती है। आप देख रहे हैं ये दीप धूप पड़े, इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर पूजा की जाती है। क्यों नहीं करेंगे? ऐसे वीर योद्धा को आने वाली हजारों पीढ़ियां पूजेगी नहीं, बल्कि इनसे प्रेरणा लेगी। और इनकी प्रेरणा की अब सख्त जरूरत है। दोस्तों, ये असली मैदान है जहाँ पर लड़ाई हुई थी। महादेव जी के मंदिर के पास में अभी वर्तमान में कुआं है। ये समतल मैदान लगभग 5 किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये जमीन के बंटवारा होने से बीच में ये मेड़बंदी पर बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी भूमि पर युद्ध हुआ था और एक वक्त युद्ध के दौरान ये पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई थी। यहाँ के लोग ने मुझे बताया कि आज भी वहां पर मकानों में नींव खोदते हैं दत्तानी में, तो नीचे से हड्डियां निकलती है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर शत्रुओं का संहार किया था। अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे और पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई थी, खून से लाल हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी। इतनी आसानी से विजय प्राप्त होती नहीं। जो शौर्य और पराक्रम यहाँ पर दिखाया था, उसके ये छतरियां और ये वीर भूमि उसके प्रमाण के रूप में आज भी विद्यमान है। यहाँ आकर के आप देखें, सिरोही की सेना की तरफ से समर सिंह देवड़ा जो वहाँ के उनके सेनापति थे, उनके कुशल नेतृत्व में अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दूधाजी आसिया जो चारण थे, बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे, वो भी यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी युद्ध में कलम के सिपाही और तलवार के धनी और महान पराक्रमी योद्धा और साहित्यकार दुर्साजी आड़ा ने भी युद्ध लड़ा था। कुछ इतिहासकार उनको अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आने का बता रहे हैं, तो कुछ इतिहासकार और राव सुल्तान की तरफ से युद्ध करते हुए उनको बताया गया। लेकिन उन्होंने भी अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। इसी प्रकार भोरजी देवड़ा भी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध करते हुए असंख्य सैनिकों ने अपने कुर्बानी दी यहाँ पर, जिनका नाम भी नहीं है, लेकिन उन सभी को प्रणाम करते हैं।
हैं। और यहाँ पर पास में एक ऐतिहासिक बावड़ी है, जो इस बावड़ी उसकी गवाह है। यहाँ यहीं पर आकर के और जितने भी घायल थे वो पानी पीते थे और कहते हैं ठीक हो जाते। ये चमत्कारी बावड़ी है, बहुत ही ऐतिहासिक है, संगमरमर की बनी हुई है, जिसके मैंने बिल्कुल पास में जाकर के आपके लिए ये पूरा वीडियो बनाया है। आप देख रहे हैं बारिश के कारण से ये पूरी ढक गई है, बहुत ही ऐतिहासिक है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसी युद्ध को श्यामल दास जी द्वारा लिखी गई वीर विनोद में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हीराशंकर ओझा ने इतिहास में इस दत्तानी के युद्ध को हल्दी के घाटी के युद्ध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। दुर्भाग्य की बात है इस प्रकार के युद्धों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, वरना इस प्रकार के जो वीर योद्धा हुए हैं, ऐसे युद्ध हुए हैं, उनको भी आगे जाकर के बहुत कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, बहुत कुछ हाईलाइट होना चाहिए था, आम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए थे। लेकिन आप और हम मिलकर के ऐसे ही पराक्रमी योद्धा और ऐसे स्थानों को हाईलाइट करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी यहाँ आए तो नमन करें, इनसे कुछ प्रेरणा ले। ये वो वीर भूमि है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इधर मंदिर के द्वार पर खड़ा था, वहाँ से ये पूरा नज़ारा आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी भूमि बहुत ही पवित्र है, वीर भूमि है और इसकी वीरता के किस्से आसपास में मशहूर हैं। दोस्तों, सिरोही के राव सुरतान बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा हुए हैं। हालांकि ये भी दुख की बात है कि उनको इतिहास में ज़्यादा कोई हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वो ऐसे पहले पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अकबर की सेना को 2-2 बार हराया। पहली बार दत्तानी के युद्ध में, ठीक 4 साल बाद में नेत्रा के युद्ध में भी अकबर की सेना को मुँह की खानी पड़ी। जब मैं बावड़ी देख रहा था तो ये मुझे शिलालेख वहाँ पर मिला, घास फूस की झाड़ियाँ हमने जैसे हटाई जाने के लिए, रास्ता प्रस्तुत करने के लिए, तो ये शिलालेख मुझे मिला। मुझे बड़े देख के हैरानी हुई कि ऐसे शिलालेख और ऐसी ऐतिहासिक धरोहर यूँ कूड़े के ढेर में पड़ी है, लेकिन कोई संरक्षण करने वाला है नहीं। पुरातत्व विभाग को चाहिए ऐसे हमारे ऐतिहासिक स्मारक है, उनको सुरक्षित करें, इनको संरक्षण की जरूरत है, इनको हाईलाइट करने की जरूरत है। ये ऐतिहासिक बावड़ियाँ हर जगह कहाँ नजर आती है, ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में और काफ़ी हद तक ये खंडर में बदल गई है। इसकी शानदार सीढ़ियाँ बनी हुई है संगमरमर से, ये बीच के जो गुंबज होते हैं ये झरोखे हैं, और इधर भी बावड़ी है, इधर भी बावड़ी है। इसके ऊपर जो मेरे साथ में रमेश है ये आगे चल रहा है और मैं और वो दोनों रिस्क लेकर के बिल्कुल ऊपर जाकर के वहाँ से आपके लिए इस बावड़ी का नज़ारा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, ये हालांकि खंडर है, हमको मना किया गया कि वहाँ नहीं जाएंगे, दूड़ा जी ने मना किया, लेकिन फिर भी हम जोखिम लेकर के गए क्योंकि झाड़ियाँ इतनी थी कि दूर से देख नहीं पा रहे थे। अब आपको दिखा रहे हैं, देखो आप कितनी कलाकृतियाँ हैं, कितनी शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। अब ऐसी बावड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती है, इनको संरक्षण की जरूरत है। आप देखें ये बावड़ी शानदार। पढ़ते हो, तुम जानते हो इतिहास के बारे में, यहाँ पहले एक लड़ाई हुई थी, पता है? हाँ, तुम्हें कभी सर ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। कहाँ पर पढ़ते हो? मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये दोनों वास में पढ़ते। तू दत्तानी में पढ़ता है और ये दोनों वास में पढ़ते हैं। सर को कल पूछ कहना सर एक यहाँ ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उसके बारे में बताओ, ठीक है? तुम जहाँ खड़े हो ना, इसी जगह पर यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये बच्चों की बात नहीं है, बड़ों का भी यही हाल है कि कोई हमें इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, जबकि इतिहास हमें प्रेरणा देता है। यदि हमने इतिहास को भुला दिया तो हमारी संस्कृति और हमारा गौरव भी हम भूल जाएंगे, और फिर हमारे अंदर कहाँ का वीरता का भाव संचार होगा, कहाँ हम शौर्य और पराक्रम दिखा पाएंगे। यदि आने वाले वक्त में हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हम कहाँ से वो वीरता लाएंगे। तो दोस्तों, अपनी पीढ़ी को बताएं, ऐसी जानकारी दें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं स्वयं वहाँ गया हूँ, आपके लिए जाकर के ये वीडियो तैयार किया था, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करें। चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो डायरेक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको एक और ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी दूंगा, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।